दोस्तों, अगर आप अभी तक मेरे YouTube चैनल रियल फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब का बटन दबा दें। सभी सनातनियों के मन में भगवान श्री कृष्ण के बारे में ये प्रश्न उठते रहता है कि आखिर भगवान कृष्ण की मृत्यु के बाद उनकी कुल 16,000 पत्नियों का क्या हुआ था। श्री कृष्ण के शरीर त्यागने के बाद क्या उनकी सभी पत्नियों ने आत्महत्या कर ली थी? तो आइए जानते हैं इसे विस्तार से। कौरव और पांडव के बीच महाभारत का घमासान युद्ध खत्म हो चुका था। महाभारत के युद्ध बाद श्री कृष्ण ने द्वारका पर 36 वर्षों तक राज किया, जिसके बाद उन्होंने अपना देह त्याग दिया था। उस समय उनकी आयु 125 वर्ष थी। इस युद्ध में कौरव वंश के सभी पुत्र मारे गए थे। अपने सभी पुत्रों की मृत्यु से क्रोधित होकर माता गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दी थी, जिसके कारण संपूर्ण यदुवंश का आपस में ही लड़कर विनाश हो गया। श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी एक बहेलिये ने गलती से उन्हें हिरन समझकर तीर से वार कर दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने नदी किनारे अपना मानव शरीर त्याग कर दिया और बैकुंठ या गोलोक धाम चले गए। ठीक इसी तरह बलराम जो शेषनाग के अवतार थे, उन्होंने भी शरीर त्याग कर क्षीरसागर में चले गए। सनातन धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं। इनके नाम क्रमशः रुक्मिणी, जाम्बवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा था। कुल मिलाकर भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं। तो अब प्रश्न उठता है कि उन सभी पत्नियों का क्या हुआ। विष्णु पुराण के अनुसार श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी रुक्मिणी और जाम्बवंती ने अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग दिए। बलराम जी की पत्नी रेवती ने भी देह त्याग कर दिया। अर्जुन ने श्री कृष्ण और बाकी यदुवंशियों के शरीर का अंतिम संस्कार किया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि मेरी मृत्यु के बाद ये द्वारिका नगरी समुद्र में डूब जाएगी, इसलिए सभी जीवों और धन संपदा को द्वारिका से बाहर निकालकर हस्तिनापुर पहुंचा देना। अर्जुन जब द्वारका से निकले तो भगवान श्री कृष्ण की कई अन्य पत्नियां और यदुवंशियों की स्त्रियां भी खुद के पास मौजूद सारे धन संपत्ति साथ लेकर अर्जुन के साथ चलने लगी। द्वारिका से सभी की यह अंतिम विदाई थी। सभी को सुरक्षित हस्तिनापुर पहुंचाना अर्जुन का दायित्व था। अर्जुन के साथ सुंदर सुंदर स्त्रियों एवं अपार संपत्ति की भनक मार्ग में आने वाले ग्रामीणों और लुटेरों दोनों को लग गई। सभी ने मिलकर स्त्री और धन को लूटने का फैसला कर लिया। अर्जुन इस बात से अनजान थे। तभी मार्ग में अचानक लुटेरों ने उन्हें घेर लिया और लूटपाट करने लगे। अर्जुन ने सबसे लड़ने का प्रयास किया, लेकिन लुटेरों की संख्या बहुत अधिक थी। जब अर्जुन ने देखा कि वो स्त्रियों की इज्जत और संपत्ति लुटते हुए नहीं रोक पा रहे हैं, तो उन्होंने अपना गांडीव उठा लिया और लुटेरों पर दिव्य बाणों का प्रयोग करना चाहा। लेकिन अर्जुन ये देखकर हैरान रह गए कि उनके अस्त्र चल ही नहीं रहे थे। अर्जुन बार बार मंत्र बोलकर दिव्यास्त्रों को बुला रहे थे, लेकिन एक भी दिव्यास्त्र प्रकट नहीं हुए। अर्जुन का दिव्य गांडीव भी सामान्य धनुष के जैसा बन गया। एक एक बाण से अर्जुन लुटेरों के समूह पर प्रहार कर रहे थे। अर्जुन सभी शस्त्र चलाकर देख लिए, लेकिन सभी प्रयास विफल रहे। लुटेरे सुंदर सुंदर लड़कियों और कीमती गहनों को लूटकर अपने साथ ले गए। अर्जुन किसी तरह कुछ स्त्रियों की इज्जत और कुछ धन को बचाकर हस्तिनापुर पहुंचाने में कामयाब रहा। श्री कृष्ण की शेष पत्नियों और बची हुई स्त्रियों ने तपस्या करने का निश्चय कर वन को प्रस्थान कर गई। इन सबसे व्याकुल एवं लुटेरों से पराजित अर्जुन महर्षि व्यास के पास पहुंचे और उन्हें पूरी बात बताई। व्यास जी ने अर्जुन को बताया कि वो सारी दिव्य शक्तियां उनके पास श्री कृष्ण के प्रभाव के कारण थी। जब तक वह साथ थे तब तक उनकी शक्तियां भी तुम्हारी थी। उनके जाने के साथ ही वो शक्तियां भी चली गईं। अर्जुन ने व्यास जी के समझाने पर श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ जी को यदुवंशियों का राजा बना दिया। वज्रनाभ जी उस समय बहुत छोटे थे, इसलिए राजा परीक्षित जी ने उनका ध्यान रखा और बाद में मथुरा मंडल का राजा बना दिया। वज्रनाभ जी के नाम पर ही मथुरा और आसपास का क्षेत्र आज व्रजमंडल कहलाता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें।